हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और खूब मस्त होंगे। आइए आज की इस क्लास में क्लास 10 हिंदी गद्य खंड का एक चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि बता दें आपको, हम पिछले चैप्टर इसी चैप्टर का पिछले वीडियो में हम पूरा जो कवि परिचय था, चैप्टर था और लॉन्ग क्वेश्चन था, उसको हम लेकर के पूरा डिस्कशन कर चुके थे। और आज की इस क्लास में और आज की इस वीडियो में आपको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए और आपको पूरे क्वेश्चन को ले चलते हैं। ठीक है, पहला सवाल में देखिए, विद्यार्थी जी कह रहा है द कार्ड्स इन इंडियन एंड देयर मैगजीन किसकी रचना है। पहला सवाल ये देखा गया कि कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इसका जो रचनाकार हैं प्यारे विद्यार्थी जी, ये भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है जी, अब देखिए कहते हैं भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो इसका आंसर होगा प्यारे विद्यार्थी जी, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। कहाँ गए थे? किसके कहने पर गए थे जी? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए। थर्ड नंबर सवाल में कह रहा है किसे बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन है किसे बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? अंबेडकर जी को बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। तो ये तो हमको लगता है कि जो बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे उसको हिंदी में अगर देखा जाए तो बहुत कमजोर माना जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो आप बता दीजिए कि कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर नेक्स्ट में है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकलपाल। ठीक है, रामजी सकलपाल। उसके बाद आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है या मानता है। इसमें कभी जो बात कही जा रही है कि आधुनिक सभ्य समाज के लिए कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यकता मानता है, तो श्रम और विभाजन को। किसको मानता है? श्रम और विभाजन को। उसके बाद देखिए करें क्या कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली स्थान इसमें भरना है, क्या होगा इसका आंसर? कारण बनी हुई है। करें क्या, इस जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। कैसे? तो प्रत्यक्ष और प्रमुख रूप से एक कारण बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद करें क्या कि मूल नायक क्या है। तो ये क्या है? एक प्रकार का पत्रिका है। मूल नायक क्या है? एक प्रकार का तो पत्रिका है। ठीक है जी, उसके बाद देखिए करें क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना गया नहीं विद्यार्थी जी को, एक बार देखा गया पिछले 2-4 सालों के अंदर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो यहाँ आप देख सकते हैं 1956 में हुआ था यह मृत्यु। और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंबेडकर की दृष्टि मतलब अंबेडकर के देखते नजर में, यानी अंबेडकर जो है उनके नजर में कहा जा रहा है। दृष्टि मतलब उनके नजर में। तो करें क्या, तो अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। कल के पीछे वाले वीडियो में जब हम लोग डिस्कस किए थे विद्यार्थी जी, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था सब्जेक्टिव। तो अंबेडकर जी की दृष्टि से भाईचारे का जो वास्तविक रूप है वो कैसा होना चाहिए, हम समझाए थे ना। जैसे दूध है और पानी है, और दूध पानी को मिला दीजिएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि पानी किधर है दूध किधर है, नहीं पता चल सकता है, पानी का खोजना मुश्किल हो जाएगा। वैसे यहाँ पर उदाहरण बताए हैं दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यहाँ पे कभी भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी बताए हैं कि इनके दृष्टि में भाईचारे का जो वास्तविक होता है रूप होता है, वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह मिल जाए तो चिन्हाए नहीं कौन किसमें क्या है। अगला सवाल 11 नंबर में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891। 12 नंबर सवाल कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में मतलब कहने का मतलब है कि जब भारतीय संविधान लिखा गया, बनाया गया, तो उनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है। महत्वपूर्ण भूमिका मतलब होता है, भूमिका माने होता है उनका सहयोग, योगदान क्या है, कितना है, किसका है,
ये क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। यानी भारत का जब संविधान लिखा गया उस समय में उसको निर्माण करने में, बनाने में इनका भूमिका किसका रहा है, तो हम जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर का ही योगदान रहा है। ठीक है जी। उसके बाद करें क्या कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज माने क्या होता है, सभ्य समाज माने होता है, सभ्य माने बढ़िया, समाज माने जो हमारे गांव के बीच के जो लोग आपसी संबंध बनाकर रहते हैं सभी लोगों का, वो समाज माना जाता है। तो करें क्या, कोई ऐसे समाजों में सभ्य यानी बढ़िया समाज की आवश्यकता है, तो श्रम विभाजन का, किसका, श्रम विभाजन का, यानी जो श्रम माने काम होता है, काम का विभाजन हो, जाति के आधार पर विभाजन ना हो, इसमें यही बताया गया था। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ, तो 1936 में हुआ था। यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जी गए थे, वहीं से ये बात खबरा हुआ था कि जाति पाति तोड़ो और श्रम विभाजन का काम शुरू करो। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, भीमराव अम्बेडकर जी। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। इस पर हम जिस क्वेश्चन पर टिक लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको देख कर लेना है बढ़िया से, उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखा गया कई एक बार पूछा गया है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी, तो 1916 में। ये क्वेश्चन को रट जाइएगा विद्यार्थी जी। ठीक है। उसके बाद 17 नंबर सवाल में, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं विद्यार्थी जी, तो ये मानते हैं जाति प्रथा को। सही बात है विद्यार्थी जी, जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि लोग समाज में कह रहे हैं क्या कि लोग जो श्रम बांट रहे हैं, काम को बांट रहे हैं, वो किसके आधार पर बांट रहे हैं, जाति के आधार पर बांट रहे हैं, बल्कि ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी जब बांटना ही है तो किस पे बांटिए, आप श्रम पे बांटिए, तो वो काम जिस रुचि में करे वो कर सकता है। अब ये नहीं कोई जाति का तो वही करेगा, यहाँ पे वही बताया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, ये क्वेश्चन तो एकदम है, इस क्वेश्चन में दम है, होगा ये क्वेश्चन में दम है कि अम्बेडकर का जन्म जो हुआ है किस परिवार में हुआ है, किस समाज में हुआ है, तो इनका जो जन्म हुआ है दलित समाज, दलित परिवार में हुआ है। ठीक है जी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दलित परिवार और समाज किसको कहते हैं, किससे माना गया है कि दलित है और दलित नहीं है, कमेंट में बताइएगा। अगला है जो कि लास्ट है 20 नंबर सवाल, डॉक्टर अम्बेडकर की माता का नाम क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या है, इसमें हो जाएगा, इसका आंसर आप देख सकते हैं कुंती बाई। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसा कि देखने को मिला कि एक चैप्टर जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है विद्यार्थी जी, यहाँ पर क्लास 10th बिहार बोर्ड का हिंदी गद्य खंड एक चैप्टर समाप्त होता है कवि परिचय से लेकर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल बीजी कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में, और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने बिहार बोर्ड की तैयारी बेहतर उड़ान के साथ कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हमसे मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।